So hello all, I welcome you all in our next video of Prayag Public School. This video is for class 8 and we are going to study past tense, right? So if you remember, in our last video we have gone through the same chapter where we have studied the definition of past tense with examples. Then we have also covered two subparts of past tense, that is simple past tense, examples, definitions and examples, then past continuous, definition and examples, right? So till here we have studied in our last video. So let's see the third subpart of past tense, that is past perfect tense, right? So past perfect tense, let's see what is it or what is past perfect tense. It is used to express an action that got completed in the past before another action took place, or you can say or started, right? So past perfect tense क्या करता है? Past perfect tense क्या करता है? It tells us about the action that got completed in the past, means पूरी तरीके से complete हो गया था तो उस एक्शन से पहले, जो कि उसके बाद कहीं ना कहीं पास्ट में ही स्टार्ट हुआ था. तो स्टार्ट हुआ था उससे पहले ही क्या हो गया था, ये वाला एक्शन कंप्लीट हो गया था. इस वजह से वो कहाँ चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी में. और जो उसके बाद वाला एक्शन स्टार्ट हुआ था पास्ट में, वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, सिंपल पास्ट में, राइट? तो सॉरी, it is used to express an action that got completed in the past before another action took place. That means ये उन सारे एक्शंस के बारे में बताता है जो कि पास्ट में कंप्लीट हो गया था किसी दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले तक. इसका मतलब है जो दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ था वो उसके बाद हुआ होगा, तो वो आ जाएगा सिंपल पास्ट की कैटेगरी में. और जो एक्शन उससे पहले, सिंपल पास्ट वाले एक्शन से पहले हो गया था, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था, वो आ जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, राइट? So example, let's see the sentence structure. क्या होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका? अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस होता है. सब्जेक्ट होता है, हैड लगता है. हैड क्या दिखाता है, पास्ट की बात. हैड क्या करता है, हैड इट शो द पास्ट टाइम, राइट? पास्ट टाइम, and it is used with all the three pronouns, that is whether it is first person pronoun, second person pronoun or third person pronoun. Then third form of the verb use होता है. had के साथ कौन सा form of verb use होता है, third form of the verb use होता है, that shows the action which was going on in the past. Then object, right? So subject, had, then third form of the verb and then object, right? Let's see the example. She had completed her project last week, right? So she had completed her project last week. इसका मतलब है कि she क्या है, subject है, had क्या है, ये past time दिखा रहा है, right? Completed क्या है, action verb है. her project क्या है, her क्या है, possessive adjective है, right? project क्या है, common noun है. और last week क्या है, adverb of time. ठीक है? तो she had completed her project last week. इसका मतलब है लास्ट वीक, ठीक है? लास्ट वीक में ही उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था. इसका मतलब है कब कर लिया था, उसने एक एक्शन किया. कौन सा एक्शन किया, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का. और उसने पिछले हफ्ते से पहले कंप्लीट कर लिया था, या पिछले हफ्ते कंप्लीट कर लिया था. इसका मतलब है, मान लो कि मंडे ये फर्स्ट वीक था और ये आया आपका सेकेंड वीक, राइट? तो अगर मैं मानूं कि उसने मंडे फर्स्ट वीक में शुरुआत कहाँ से हुई थी, मंडे टू संडे, ठीक है? मंडे टू संडे शुरुआत हुई होगी. फिर सेकेंड वीक में भी मंडे टू संडे शुरुआत हुई होगी, ठीक है? मंडे टू संडे, ठीक है? अब मान लो जैसे मैंने लास्ट वीक लिखा है, क्योंकि मुझे ये भी प्रूव करना है ना कि अनदर एक्शन कैसे पता करेंगे, अनदर एक्शन स्टार्ट हुआ उससे पहले. तो उसी के बेस पे मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ कि फर्स्ट वीक था, सेकेंड वीक, यहाँ हमने लास्ट वीक लिखा है. तो इसका मतलब है, मान लो ये लास्ट वीक, ये फर्स्ट वीक क्या हो गया, हम मान रहे हैं इसको लास्ट वीक, इसको हम लास्ट वीक मान रहे हैं, ठीक है? लास्ट और फर्स्ट वीक मान रहे हैं, और इसको मान रहे हैं हम प्रेजेंट या सेकेंड वीक, मतलब जो अभी चल रहा है, ठीक है?
अब मान लो इसे लास्ट, मैंने यहाँ लिखा लास्ट वीक में कंप्लीट कर लिया था, इसका मतलब है मान लो उसने संडे को काम करना, मान लो मंडे से काम करना शुरू किया, धीरे 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 वो करते करते मंडे से लेकर के कहाँ तक उसने काम किया, संडे। ठीक है, संडे को मान लो रात के, मान लो संडे को उसने शाम को 6 बजे 6 PM, ठीक है, मान लो 6 PM उसने कंप्लीट अपना प्रोजेक्ट कर लिया। तो इसका मतलब है 6 बजे तो उसने प्रोजेक्ट कर लिया। ठीक है, अब रात होती है। ठीक है, इसका मतलब है जब रात के 12 बजेंगे तो मंडे की स्टार्टिंग होगी और इसकी एंडिंग होगी। राइट, समझ रहे हो आप कि जब संडे को 6 बजे इसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, इस लड़की ने अपना प्रोजेक्ट संडे की शाम को 6 बजे कंप्लीट कर लिया। जिस प्रोजेक्ट को उसने स्टार्ट कब किया था, लास्ट वीक या फर्स्ट वीक के मंडे पे, फिर मंडे ट्यूसडे धीरे धीरे करते करते वो संडे तक आई और संडे को 6 बजे उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। राइट, अब संडे को जब 12 बजेंगे, मतलब रात के जब 12 बजेंगे तो मंडे की स्टार्टिंग होगी और संडे का एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे दूसरा एक्शन क्या है, स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड या प्रेजेंट वीक, जो कि क्या है, मंडे है। तो स्टार्टिंग है ना ये, क्योंकि 12 बज गया, इसका मतलब स्टार्टिंग क्या हो रही है, मंडे की हो रही है, जो कि कौन सा मंडे है, सेकेंड वीक या प्रेजेंट वीक का मंडे है। और प्रीवियस वीक का संडे जो है वहीं पे एंड हो रहा है। तो इसका मतलब है एक वीक एंड हो गया, दूसरा वीक स्टार्ट होने से पहले पहले उसका प्रोजेक्ट वहाँ पे कंप्लीट हो गया था। इसका मतलब है इसका प्रोजेक्ट संडे को ही कंप्लीट हो गया था, जो कि लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट वीक था। और किस दिन से पहले हो गया था, जो कि उस दिन से, जो कि मंडे था, और वो क्या था, फर्स्ट डे ऑफ द प्रेजेंट या सेकेंड वीक। राइट, इससे आप पता लगा सकते हो कि उसका लास्ट वीक हम क्या मान रहे हैं, फर्स्ट वीक मान रहे हैं या लास्ट वीक सेम है। उसने संडे को अपना काम खत्म कर लिया, 12 बज के रात के, मंडे शुरू हो गया। इसका मतलब है जो मंडे था वो क्या हुआ, फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड वीक या प्रेजेंट वीक था, और संडे जो था लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट वीक या लास्ट वीक था। तो इसका मतलब है संडे को उसने कंप्लीट कर लिया, मंडे को स्टार्टिंग हुई इसके प्रोजेक्ट की। मान लो मंडे को उसको दूसरा प्रोजेक्ट मिल गया, ये भी आप मान सकते हो कि दूसरा प्रोजेक्ट मिल गया। तो एक प्रोजेक्ट मिलने से पहले उसने पहले वाले प्रोजेक्ट का काम खत्म कर लिया था। तो इसका मतलब है ये क्या हुआ, दिस इज शोइंग दैट one action that took place in the past and it got completed before another action took place after that action, right, which got completed. So she had completed her project last week. इसका मतलब है उसने अपना प्रोजेक्ट लास्ट वीक कंप्लीट कर लिया था। Where had is showing the past time, completed that means action वर्ब। दूसरा देखते हैं, they had taken the newspaper। तो they क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। राइट, हैड क्या शो कर रहा है, पास्ट टाइम शो कर रहा है। ठीक है, टेकन क्या है, एक्शन वर्ब है। द न्यूज़पेपर क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है उन्होंने न्यूज़पेपर ले लिया। हाँ, ये मतलब है दे हैड टेकन द न्यूज़पेपर, दैट मीन्स दे हैड उन्होंने न्यूज़पेपर ले लिया था। दैट मीन्स मान लो उन्होंने ले लिया और उसके बाद उन्होंने पढ़ने का काम शुरू किया या उसको रखने का काम शुरू किया। तो इसका मतलब है रखने या पढ़ने से पहले उन्होंने क्या किया, उस न्यूज़पेपर को ले लिया। तो एक एक्शन खत्म हो गया था दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले। राइट, वी हैड ईटन आवर डिनर। तो वी हैड ईटन आवर डिनर, दैट मीन्स कि वी क्या है, वी है आपका सब्जेक्ट, हैड क्या है, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। राइट, ईटन क्या है, एक्शन वर्ब, देन आर लंच, सॉरी डिनर क्या है, कॉमन नाउन, आर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि किसके डिनर के बारे में बात हो रही है, हमारे। तो वी हैड ईटन आवर डिनर, इसका मतलब है हमने अपना डिनर खा लिया था। अगर मान लो एक और लाइन यहाँ पे जुड़ी होती है इसी सेंटेंस के आगे कि वी हैड ईटन आवर लंच बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने अपना लंच कर लिया था सोने जाने से पहले। ठीक है, तो इसका मतलब है सोने जाने से पहले एक एक्शन स्टार्ट हुआ था कहाँ पे, पास्ट में, वो क्या था, ईटिंग का, और वो एक्शन खत्म भी हो गया था। किस एक्शन के पहले, जो उसके बाद एक्शन शुरू हुआ था, और वो कौन सा एक्शन था, सोने का। और सोने से पहले खाने का काम क्या हो चुका था, पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, कहाँ पे, पास्ट में। तो वी हैड ईटन आवर डिनर, दैट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ अ सेंटेंस or it is an action or it is a kind of sentence in which the action is getting enclosed under the heading past perfect tense, right? Let's see the negative structure. These three were the affirmative structure of past perfect tense. Now let us see the negative structure of past perfect tense. Use not
यूज नॉट आफ्टर हैड, तो हमें हैड के बाद क्या करना पड़ेगा, नॉट का यूज करना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा हैड आ रहा है, यहाँ पे भी हैड आ रहा है, यहाँ पे भी हैड आ रहा है, तो अगर हम हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब के बीच में क्या इंसर्ट कर देंगे, नॉट इंसर्ट कर देंगे, देन वी विल बी गेटिंग अ नेगेटिव सेंस विद इन द past perfect tense or within that particular sentence. So example, they had not attended the meeting yesterday, right? So they क्या है आपका, ये हो गया है subject, had क्या है helping verb है, right? Not क्या है expressing the negative sense in the sentence, attended क्या है action verb है, the meeting क्या है object है, and yesterday adverb of time, right? So they had not attended the meeting yesterday, इसका मतलब है उन्होंने कल मीटिंग अटेंड नहीं की थी। इसका मतलब है अब कल जो चला गया उसमें उन्होंने अटेंड नहीं किया था, हो सकता है आज वाली मीटिंग उन्होंने अटेंड की है, तो कल का जो पास्ट एक्शन था वो ऑलरेडी कहाँ जा चुका है, पास्ट में या कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बिफोर अनदर एक्शन दैट टुक प्लेस आफ्टर दैट एक्शन और आफ्टर इट, राइट। तो मान लो दूसरा एक्शन क्या हुआ, दूसरा एक्शन आज शुरू हुआ या आज की मीटिंग हुई होगी, तो आज की मीटिंग के पहले तक कल की मीटिंग उन्होंने अटेंड नहीं की थी। दैट मीन्स द एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट और मे बी द प्रीवियस डे हैड ऑलरेडी पास्ड इन द पास्ट टाइम, राइट। सो दे हैड नॉट क्या है, नेगेटिव सेंस एक्सप्रेस करा, तो दे हैड नॉट अटेंडेड द मीटिंग यस्टरडे, उन्होंने कल मीटिंग अटेंड नहीं की थी। He had not spoken to his teacher about his lost book, right? So he had not, that means he क्या है यहाँ पे, it's a subject. Had क्या है, helping verb, not, which is giving a negative sense, spoken, that means third form of the verb. To, that means preposition. His, that means possessive adjective. Teacher, that is common noun. About, his lost book. About, so his, that means possessive adjective. Lost book, that means object आप कह सकते हो, ठीक है। तो his lost book, his मतलब positive adjective, lost book that means object. So he had not spoken to his teacher about his lost book. इसका मतलब है उसने अपने टीचर से अपनी खोई हुई किताब के बारे में कोई भी बात नहीं की थी, ठीक है। So he had not spoken, तो उसने अपनी खोई हुई किताब के बारे में अभी तक अपने टीचर से कोई बात नहीं की थी, या उसने बात नहीं किया था अपने टीचर से अपने खोई हुई किताब के बारे में। तो नॉट स्पोकन, दैट मीन्स इट इज गिविंग आउट नेगेटिव सेंस। हैड, विच इज शोइंग द पास्ट टाइम, दैट मीन्स वन एक्शन गॉट कंप्लीटेड बिफोर द अनदर एक्शन टुक प्लेस, राइट। So class, with these three examples of past perfect tense and these two examples of negative structure of past perfect tense, we have ended this particular topic, right? So class, let's see the interrogative structure, right, of past perfect tense, right? Interrogative structure of past perfect tense. So let's see what it says. Use had before the subject. So what you have to do is we have to use had before the subject, right? Let's see the example. Example 1. Had they attended the meeting yesterday? So what we have used? We have used had, which is acting as an interrogative word. यहाँ पे had किस तरीके से काम कर रहा है? It is acting as an interrogative word. Also, it is an helping word. Helping word भी है. Interrogative word की तरह भी काम कर रहा है because it is helping us in asking the question. And at the same time, it is showing the past time, right? It is showing the past time. So had, they, what is they? It is a subject. Attended, verb, third form. The meeting, object, right? And what is yesterday? That is adverb of time. And at last I have inserted a punctuation, that is the question mark. So had they attended the meeting yesterday? अगर आप इसे हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा कि क्या कल उन्होंने मीटिंग अटेंड की थी? So that means you are talking about the action that took place in the past. Now the second one, had he gone to market to buy the things? That means had, again it is acting as an interrogative word, right? Which is a helping word, and what time it is showing? It is showing about it is talking about the past time. He subject, right? He subject, gone, helping
sorry, action verb, right? To, that is preposition. Market, that is common noun. Then to buy is an infinitive. And the thing, that means object. And again I have inserted a mark, that is question mark, right? So had he gone to the market to buy the thing, तो उसका मतलब अगर आप इसे हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा कि क्या वो ये सारी चीजें लेने के लिए मार्केट गया था. तो मार्केट गया था कहाँ की बात हो रही है, पास्ट की. So had he gone to market to buy the thing, right? So these were the two examples of interrogative structure of past perfect tense, in which we have used had to write the sentence, right? Let us see the fourth subpart of past tense. Fourth subpart of past tense, that is past perfect continuous tense, right? So let's see. It is used to express an action. It is used to express an action that started in the past and had been going on for some time and got completed before another action took place. And got completed, right? And got completed before another action took place. So ये past perfect continuous tense क्या कहता है? It is used to express an action. ये उन actions को express करता है जो कि कहाँ स्टार्ट हुआ था, पास्ट में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हम बात कहाँ की कर रहे हैं, पास्ट की. तो पास्ट में वो एक्शन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद वो एक्शन कंटिन्यू भी रहा, हैड बीन गोइंग ऑन, मतलब वो कंटिन्यू भी चल रहा था, वो कंटिन्यूएशन में चल रहा था कुछ समय के लिए. एंड गॉट कंप्लीटेड, और कंप्लीट भी हुआ, चलने के बाद थोड़ी देर चलने के बाद या काफ़ी देर चलने के बाद वो कंप्लीट भी हो गया. कहाँ पे, पास्ट में. बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस, मतलब किसी दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले तक वो एक्शन कंप्लीट हो गया था. इसका मतलब हुआ वो एक्शन स्टार्ट भी हुआ, कंटिन्यू भी रहा और कंप्लीट भी हुआ, हो गया था किसी दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले तक. दैट मीन्स वो सारे एक्शन किस कैटेगरी में फॉल होते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. लेट्स सी द सेंटेंस स्ट्रक्चर. ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. देखते हैं क्या होता है. इसमें सब्जेक्ट होता है हैड, देन बीन, जो कि परफेक्ट दिखवाता है, परफेक्ट मतलब परफेक्टली जो टाइम पर चला गया है पास्ट में वो दिखाता है. बीन से उसे एक्सप्रेस करते हैं. वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यूज होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है. देन प्लस ऑब्जेक्ट, राइट. So this is the structure that we use for past perfect continuous tense. Example: the student had been studying in the class before the teacher came. Right? So the student had been. इसका मतलब है the students क्या है, यहाँ पे the students है subject, had क्या है helping verb है which is showing the past time, been क्या है perfect को express कर रहा है, studying क्या है ing form of the verb है, in preposition है, the class है, object है, before the teacher came, right? तो टीचर के आने से पहले तक स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे. ठीक है, इसको देख लेते हैं कैसे. यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये डेफिनेशन में, अब मैं इसको आपको मतलब एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ, ब्रीफली एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ. ठीक है, मान लो टीचर का टाइम है स्कूल में आने का, टीचर के आने का स्कूल का टाइम है 9 बजे. ठीक है, यहाँ पे 9 बजे टीचर आते हैं. ठीक है, दिस इज द टाइम फॉर टीचर फॉर एग्जाम्पल, राइट. और मान लो 2-4 बच्चे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो मान लो 2 या 3 बच्चे हैं जो काफ़ी दूर रहते हैं स्कूल से, तो वो क्या करते हैं जल्दी आ जाते हैं. तो मान लो उनका टाइमिंग है मान लो वो 7 बजे आ जाते हैं स्कूल में. ये उनका टाइमिंग है किसका, स्टूडेंट का. ठीक है, और स्कूल स्टार्ट कितने बजे होता है, मान लो 9 बजे. तो 9 बजे टीचर्स आते हैं, 7 बजे कौन आ जाता है, बच्चे आ जाते हैं. ठीक है, अब इन दोनों के डिफरेंस में अगर आप देखो तो कितनी देर का डिफरेंस है, 2 आवर्स का डिफरेंस है. कितने टाइम का डिफरेंस है, 2 आवर्स का. अब मान लो बच्चे 7 बजे पहुँच गए और 7 बजे से उन्होंने पढ़ना शुरू किया. ठीक है, तो ये यहाँ पे किस एक्शन की बात हो रही है, स्टडिंग की बात हो रही है. ठीक है, जो कि हमारा क्या है, एक्शन. ठीक है, मान लो उन्होंने 7 बजे पढ़ना शुरू किया. ठीक है, तो
तो इसका मतलब है दिस इज द प्रेजेंट टाइम। अभी अगर उनके लिए बात करें, क्योंकि अभी अभी वो स्कूल पहुंचे हैं, तो अभी अभी उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो अभी 7 बजे उनके लिए क्या है, प्रेजेंट टाइम है। मान लो वो पढ़ते पढ़ते, ठीक है, तो क्या मान लो उन टीचरों का टाइम कितने बजे का है, 9 बजे का है। 7 बजे स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है, और 7 बजे जैसे वो आए, तो अभी 7 बजे इन बच्चों के लिए क्या है, करंट टाइम है। इसका मतलब है 7 बजे से उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो पढ़ना हमारे लिए क्या है, एक एक्शन है, ठीक है। तो उन्होंने 7 बजे से मान लो पढ़ना शुरू किया, तो अभी ये उनका है प्रेजेंट टाइम, ठीक है, ये उनका प्रेजेंट टाइम है। और 7 बजे से पढ़ते पढ़ते उन्होंने लगभग 8:30 बजे पढ़ाई की, ठीक है, 8:30 बजे तक पढ़ाई की। तो इसका मतलब है ये 8:30 बजे, अब जो कि 7 बजे से पढ़ते पढ़ते अब वो कितना समय हो चुका है उनको पढ़ते पढ़ते, मतलब कितना बज चुका है, 8:30। तो अब ये 8:30 क्या हो जाएगा, ये उनका प्रेजेंट टाइम हो जाएगा, राइट, ये प्रेजेंट टाइम हो जाएगा। और ये प्रेजेंट टाइम हट करके क्या हो जाएगा, ये पास्ट टाइम हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा पास्ट टाइम, क्योंकि बीत चुका है। तो 7 बजे अब क्या हो गया, जो पहले प्रेजेंट टाइम था वो क्या हो चुका है, पास्ट टाइम, और जो 8:30 बजे अभी क्या है, प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये 7 बजे से 1:30 बजे, 7 बजे से 8:30 बजे तक का टाइम जो है, ये कहाँ पे चला गया है, ये ये पास्ट हो चुका है, ठीक है, ये पास्ट हो चुका है, पास्ट हो चुका है, इसका मतलब बीत चुका है। और बीत चुका है तो ये कहाँ अपने आप डायरेक्टली कहाँ पे चला गया, ये अब परफेक्ट की कैटेगरी में चला गया, पास्ट है ये, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ पास्ट परफेक्ट। और अभी भी ये 9 बजे तक, मतलब टीचर, अब मान लो ये धीरे धीरे ये 9 बजे, ठीक है, अब 9 बज गया, अब टीचर आ गए। इसका मतलब इससे पहले तक इन्होंने क्या किया, इस पढ़ाई को क्या किया, जो एक्शन था पढ़ने वाला वो क्या किया, कॉन्टिन्यूअस कर रहे थे, ठीक है, मतलब लगातार चल रहा था। तो देयर वाज द टाइम जब ये एक्शन स्टार्ट हुआ। परफेक्ट मतलब 9 बजे से जस्ट 1 मिनट पहले तक का सारा सारा चीज कहाँ पे पास्ट हो चुका है, पास्ट हो चुका है, मतलब कहाँ पे, पास्ट में, ठीक है। तो वो किस कैटेगरी में फॉल हो जाएगा, जो पास्ट हुआ है, मतलब जो चला गया है पूरा का पूरा समय कहाँ पे, पास्ट में, वो किस कैटेगरी में फॉल हो जाएगा, परफेक्ट में। और क्योंकि उन्होंने कॉन्टिन्यूसली क्या की, पढ़ाई की, ठीक है, तो दैट मीन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो आई होप with this example you have understood how this tense works. So past perfect continuous tense, it is used to express an action that started in the past and had been going on for some time and got completed before another action took place, right? तो यहाँ पे अनदर एक्शन क्या है, टीचर्स का आना। और पहला एक्शन क्या था, वो एक्शन मतलब पढ़ने वाला एक्शन स्टार्ट होना, फिर उसको कॉन्टिन्यूसली करना, फिर कॉन्टिन्यूस होने के बाद जितनी देर तक वो कॉन्टिन्यूस रहा उसका बचा हुआ पार्ट जो पीछे पास्ट में चले जाना, और फिर टीचर्स का आना, ठीक है। So the student had been studying in the class before the teacher came, right? तो टीचर के आने से पहले स्टूडेंट क्या कर रहे थे, वो पढ़ाई कर रहे थे। Let's see the second one. The servant had been working in the office. So the servant had been working in the office. So the servant क्या हुआ, ये हुआ subject, had क्या हुआ, had is showing the past time, been showing the perfect working ing form of the verb, in preposition the office object, right? So office में जो सर्वेंट है वो काम कर रहे थे, तो काम कर रहे थे, दैट मीन्स देयर वाज अ टाइम जब ये टाइम स्टार्ट हुआ होगा, उनका काम स्टार्ट हुआ होगा, तो वो अब क्या हो गया, पास्ट हो गया। फिर उन्होंने काम किया लगातार, तो कुछ हिस्सा उसका उस काम का कुछ समय उस काम को करने का कहाँ पे पास्ट हो गया, पास्ट में चला गया, तो इसका मतलब वो परफेक्ट में गिना जाएगा। और क्योंकि वो कर रहे थे लगातार, दैट मीन्स आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा हुआ है, तो दैट मीन्स the servant had been working in the office. That means this is the action that started in the past, got continued for some time, and it also got completed before another action took place in the past. Right? So these two examples were the sentence structure of affirmative sentence structure of past perfect continuous tense, and this was the example. Right? The definition. So class, let's see the negative structure of past perfect continuous tense. So what is it? Let's see. Use not between had and been. ठीक है, तो हमें not का यूज करना है कहाँ पे, had और been के बीच में। Let's see example. He had not been keeping well for 10 years. Right?
तो ही क्या है आपका सब्जेक्ट है, हैड क्या है हेल्पिंग वर्ब है जो कि क्या दिखा रहा है पास्ट टाइम, राइट। नॉट क्या है गिविंग आउट द नेगेटिव सेंस, बीइंग क्या है जो कि परफेक्ट परफेक्ट को रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, आईएनजी क्या है एक्शन वर्ब है, ठीक है। मतलब कीपिंग क्या है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज एक्शन वर्ब, वेल and that means adjective, for 10 years that means object, right। तो अगर आप इस सेंटेंस की बात करेंगे इसको हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, he had not been keeping well for 10 years, मतलब वो पिछले 10 सालों से had not been keeping well, मतलब he had not been keeping well for 10 years, इसका मतलब है कि वो पिछले 10 सालों से बिल्कुल भी सही से नहीं रह रहा था, या उसकी जो कंडीशन है, जो फिजिकल कंडीशन है या मेंटल कंडीशन है, या जो उसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। इसलिए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि पिछले वो 10 सालों से अपने आप को सही से नहीं रख पा रहा था। तो नहीं रख पा रहा था इसका मतलब है 10 साल से नहीं रख पा रहा था, इसका मतलब है इट वॉज द टाइम और दिस एक्शन स्टार्टेड समवेयर from on the first day of the first year, and then it continued till the last day of the 10 years, right? So all those years or all those days or months that passed away or years that passed away, that means it has concluded themselves in the category of being, right? So अब 10 years हो चुका है, तो पहले अगर पहला दिन बात करें पहले साल का, तो वो क्या था, तो अब पास्ट हो चुका है अभी का, और अभी करेंट क्या है 10 ईयर्स है, अभी भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ही हैड नॉट बीन कीपिंग वेल फॉर 10 ईयर्स, इसका मतलब है वो पिछले 10 सालों से उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रही थी, ठीक है, या वो नहीं रह रहा था। नाउ लेट्स सी द इंट्रोगेटिव sentence or interrogative structure of present perfect, sorry, past perfect tense, continuous tense. Use had before the subject. So what you have to do, what we have to do is we have to use had before the subject. हमें subject से पहले had का use करना है, कहाँ पे, interrogative structure में, और past perfect continuous tense. Example, had he been working in the office for 5 years, right? तो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, had से। अब ये had क्या है, helping verb है, but it is playing the role of an interrogative word because this is the only word which is helping us to ask question, and it is showing the past time as well, right? past time दिखा रहा है, he क्या है subject है, being क्या है perfect दिखा रहा है, working ing form of the verb, in preposition है, right? then the office it is an object for 5 years, that means adverb of time। तो अगर आप इसे हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा कि क्या वो पिछले 5 सालों से यहाँ काम कर रहा था, राइट? क्या वो पिछले 5 सालों से इस ऑफिस में काम कर रहा था, तो काम कर रहा था इसका मतलब है it was an action that started in the past, right? Continued for several time and it got ended before another action took place in the past, right? So now and you can also see that I have inserted a mark, that is a question mark, because it is an interrogative sentence. So had he been working in the office for 5 hours, क्या वो पिछले 5 सालों से यहाँ काम कर रहा था, या इस ऑफिस में काम कर रहा था? Second one, had they been waiting for the train for 2 days? So had again, what is it? It is playing the role of an interrogative word, plus it is a helping word which is showing the past time. They, subject, right? Been, perfect, waiting, been showing the perfect time, that means the past time. Then waiting, ing form of the word, for preposition, the train, object for 2 years, that means adverb of time. And you can also see I have inserted one thing, that is what question mark, right?